मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अचानक आउट ऑफ द ब्लू उसने निकाह की बात क्यों की? मुद्दा ये नहीं है कि उसने निकाह की बात की, मुद्दा ये है कि आगे हमें क्या करना। हो सकता है तनवीर ने कॉफी के नशे में कुछ कह दिया हो और कल सुबह तक सब कुछ भूल भी जाए। She's right. फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हाँ, इस बार हमारा मिशन नाकामयाब रहा, पर तनवीर से सच उगलवाने के हमें और तरीके अपनाने होंगे, बशर्ते वो निकाह की बात भूल चुकी हो। और अगर वो ना भूली तो? अगर वो सीरियसली अपनी इसी डिमांड पे कायम रही तो मिस्टर खान आपके पास कोई तो जवाब होना चाहिए ना? जवाब है नो। मिस खान, आप क्या चाहती हैं? मैं तनवीर से निकाह कर लूं? लमिया, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैंने आपसे ये नहीं कहा। मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि अगर आपने उसे मना कर दिया निकाह से तो वो चली जाएगी, और अगर वो चली गई ना तो ना आपको आपके अब्बू का कातिल मिलेगा और ना मुझे मेरे अब्बू। तनवीर के साथ मरीम, जो सबके लिए जाल बिछाती है, उसके साथ जाल बिछाने की साजिश की गई। हमारे साथ। हम खुश थे कि कम से कम अब तो जाकर असद को अक्ल आई, लेकिन गलत। हम गलत थे। वो तो अभी भी जोया की बातों में चलता है, उसी की बहकावे में है। जोया, तुम हमेशा हमारी आंख का कांटा रही हो, हमेशा। तुम्हें यही लगता है ना कि तुम बहुत शातिर दिमाग हो, लेकिन नहीं हो जोया। अफसोस कि हमारे पास अक्ल ही नहीं है जोया। हमारे जैमी को हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता हमारे जैमी को हमसे। हम आज के आज जैमी से निकाह करेंगे। आज। जी डॉक्टर, हाँ मैं मेडिसिन चेंज करवा दूंगा। थैंक यू। जैमी, तुमने बताया नहीं, कोई जवाब भी नहीं दिया। तुम हमसे आज निकाह कर रहे हो ना? तनु, तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। इनफैक्ट हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। तो जब निकाह होना है तो हो जाए, जल्दी क्या है? तुम्हें ऐसा लग रहा है जैमी कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं, लेकिन तुम शायद नहीं जानते कि तुम्हारे साथ निकाह करने का ख्वाब न जाने हमने कब से देखा है। और जैमी, जब तुम्हें हमसे निकाह करना ही है तो फिर आज करें या कल, क्या फर्क पड़ता है? I understand. तनु, ऐसे माहौल में निकाह करना I don't think it's a good idea. हम जानते हैं जामे कि इस वक्त माहौल बहुत सख्त है, लेकिन हम तुम्हारे साथ वो बहुत धूमधाम से निकाह नहीं करना चाहते। हमारे लिए तो तुम्हारा कबूल है कह देना ही काफी है। अगर आपने उसे मना कर दिया निकाह से तो वो चली जाए, और अगर वो चली गई ना तो ना आपको आपके अब्बू का कातिल मिलेगा और ना मुझे मेरे अब्बू। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही होगा। चलो निकाह की तैयारियां करते हैं। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं, एक सेकंड रुको।
ये देखो जैमी, ये है हमारे निकाह का जोड़ा। और हमने तुम्हारे लिए भी सारे कपड़े बनवा लिए। और तुम्हें निकाह के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तनवीर ने राशिद की जान ली और उसे बेनकाब करने के लिए असद तनवीर से निकाह कर रहा है। ये सब क्या हो रहा है? जी बड़ी अम्मी, असद भाईजान और जुबैर ने हमसे कहा था कि हम आप दोनों को सब कुछ सच सच बता दें ताकि किसी से कोई गलती ना हो और हम जल्द से जल्द तनवीर को बेनकाब कर पाए। निकाह इस तरह करना कोई मजाक नहीं है। नहीं नहीं, हम निकाह के पहले ही तनवीर को बेनकाब कर देंगे। और अगर निकाह से पहले आप लोग तनवीर को बेनकाब नहीं कर पाए तो असद ऐन मौके पे आके मुकर जाएंगे। यही प्लान है ना? ये तनवीर जैसी औरत को पहले निकाह के लिए हाँ कहना, फिर ऐन मौके पे मना कर देना इतना आसान लगता है आप लोगों को? कितनी खतरनाक है वो। उसने राशिद की जान ली है, अल्लाह ना करे वो किसी और की। दिलशाद, चलिए हमें जोया और असद को रोकना होगा। नहीं शिरीन, अगर असद ये सब कुछ कर रहा है तो सोच समझ कर ही कर रहा होगा। आखिर तनवीर ने उसके अब्बू की जान ली, हमारे राशिद की जान ली। मैंने कहा था ना तुमसे, वो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेगा, वो जरूर कुछ करेगा। अल्लाह उसके साथ है। देखना, तनवीर को सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। हम सब तनवीर को सजा दिला के रहेंगे। मिस्टर खान, सच कहूं तो बहुत मुश्किल हो रहा है ये सब। इतने पास रहकर भी नहीं दूरी। आई नो मिस्टर खान, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद आपको अपने से दूर रहने के लिए कहूँ। मैं क्या करूं? तो जानते हैं आप वो कितनी शातिर है। सच कहा ना, देखिए आप फिक्र मत कीजिए, हमें कुछ ना कुछ ऐसा सबूत जरूर मिलेगा जिससे हम तनवीर को सजा दे पाएंगे। निकाह में सिर्फ 12 घंटे बाकी और अब तक कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला जिसके जरिए हम तनवीर को गुनहगार साबित कर सके। इतनी टेंशन में हूँ मिस्टर खान कि क्या होगा मुझे कुछ समझ में नहीं। खुदा के लिए अब फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब बस अपना ख्याल रखिए। आप भी। अब मुझे जाना होगा मिस्टर खान। हैदर और मेरा वेट कर रहे होंगे। और वैसे भी रणबीर ने अगर इस तरह देख लिया ना तो वो सब समझ जाएगी। प्लीज टेक केयर, ख्याल रखिए। आइए। अरे जैमी, इस वक्त हम कहाँ जा रहे हैं? अभी तो निकाह में सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं। कोई सरप्राइज है क्या? तुम अपनी जुबान से तो कुछ मांगोगी नहीं, तो मैंने सोचा कि मेरी होने वाली दुल्हन के लिए कोई गिफ्ट ले लो, इसीलिए। कम ऑन। तो क्या चाहिए तुम्हें? कपड़े, गहने या जेल? जी? हाँ, जेल। क्योंकि निकाह के बाद तुम एक खूबसूरत रिश्ते में बनने जा रही हो, कैद होने जा रही हो। तुम मजाक बहुत करते हो जैमी। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस तुम्हारे साथ तुम्हारा हाथ थाम कर चलना चाहते, बस। मैं तुम्हारे हाथों में अपना हाथ नहीं बल्कि हाथ कड़ी देखना चाहता हूँ।
ये हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, प्रॉमिस। वो तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा जैमी, तुमने हमसे वादा किया है और तनवीर वादा खिलाफी बर्दाश्त नहीं करती। जानते हो जैमी, आज हम बहुत खुश हैं। इस दिन का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मुझे भी इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। जैमी के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, इसकी चाल हमें समझनी होगी। हमारी ये चाल हमारे वापस आने तक कामयाब हो जाए। चलें जैमी? एक मिनट, मेरा जो चीज यहाँ से उठाओगी वहीं पे रखना। अगर तनवीर को पता चल गया उसके रूम की तलाशी ली है ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत अलर्ट हो जाएगी। बाजी, या तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ कपड़े और जेवर है। हैदर, हमने सब जगह देख लिया लेकिन कुछ भी नहीं मिला। मैंने स्टोर और गैरेज में देख लिया, वहां भी कुछ नहीं है। लेकिन हमें हार नहीं माननी है हैदर, हमें कुछ भी करके सबूत तो ढूंढना ही पड़े। एक काम करते हैं, पीछे वाले रूम्स नहीं देखे ना, चाहे वहां कोई नहीं आता जाता, लेकिन हमें वहां भी ढूंढना चाहिए। हाँ राइट, मैं गार्डन और टेरेस पे देखता हूँ। ठीक है, ओके। आओ। यार ये कमरा तो ऑलमोस्ट खाली है, यहाँ देखते हैं। कुछ नहीं है यहाँ पे, आओ। बाजी, 1 मिनट। क्या हुआ? बाजी प्लीज आ जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी हेल्प करो खींचने में प्लीज। क्या? Are you sure? यस। या अल्लाह। बस 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 बस। क्या हुआ? यस। अल्लाह, ये क्या है? आज सीक्रेट रूम, जिंगा होटीज मीटिंग हम इसी में किया करते थे। बाजी, ये बात किसी को भी नहीं पता, सिवाय मेंबर्स के। अंदर चल के देखते हैं, शायद कुछ सबूत मिल जाए। हाँ। या अल्लाह। बाजी आ जाओ, हम यहाँ पे देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। संभल के। हाँ। मेरा? हाँ। तो आप सबकी तस्वीर है, लेकिन ये ऐसे? क्या हुआ जैमी, कुछ ढूंढ रहे हो? नहीं वो, ये सामान रखने के लिए जगह। जैमी एक बात कहें, थैंक यू सो मच, तुमने इतना सब कुछ हमारे लिए खरीदा। ऑल योर्स। वो यहाँ आए थे, हम महसूस कर सकते हैं, हमें बेनकाब करने के लिए वो सबूत ढूंढने आए थे। पर अल्लाह कसम, इतना ढूंढने पर तो उन्हें खुदा भी मिल जाएगा, लेकिन सच कहें, उन्हें वो सबूत कभी नहीं मिलेंगे। कमाल है,
दुल्हन अपने निकाह की तैयारी में इतनी मसरूफ हो गई कि वो ये भी भूल गई कि उसने कुछ गुनाह किए और लोग उसे गुनाहों की सजा दिलवाने के लिए सबूत ढूंढते फिर रहे हैं। या अल्लाह, हम सब की फोटोग्राफ्स है। मिस्टर खान, मैं, हमारे अब्बू, मिस्टर खान के अब्बू, और सब पे क्रॉस किया हुआ। इसका मतलब ये तनवीर की सोची समझी चाल है और हमें वो मोहरा बना के खेल रही है। और देखो, हमें पता भी नहीं है, हमारे घर में रह के हमारे खिलाफ पता नहीं कब से साजिश कर रही होगी वो। ये बहुत शातिर है। शैतान हमेशा ये भूल जाता है कि वो चाहे कितनी भी चालाकी से क्यों ना खेले, हमेशा हारेगा। अच्छा, वो हमें ये सबूत मिल गए। हाँ। ढूंढने दीजिए बाजी, ढूंढने दीजिए। अरे हमारा निकाह है, थोड़ी मेहनत तो उन्हें भी करनी चाहिए। पर अल्लाह कसम बाजी, वो लोग चाहे कितना भी ढूंढ लें, उन्हें सबूत नहीं मिलेंगे। और जो सबूत मेरे पास है, बाजी आप भी कैसी बातें करती हैं? हमें पूरा अंदाजा है कि आपके पास कोई सबूत नहीं, और आप वो सबूत किसी को देंगी भी नहीं। अल्लाह, अब तुम्हारा अंदाजा हर वक्त सही नहीं होता बिल्लो रानी। अरे ये कहावतें ऐसे ही थोड़ी बनी हैं। वो लोग कहते हैं ना, हर गुनाह करने वाला अपने पीछे निशान छोड़ जाता है, और तुमने भी छोड़ दिए हैं निशान। खैर, वो सबूत क्या है ये तो तुम सोच भी नहीं सकती, लेकिन इतना जान लो कि अगर मैंने वो सबूत उन लोगों को दे दिए तो तुम्हारा खेल तो खत्म। हमें जो कुछ भी मिला है वो ये साबित नहीं कर सकता कि इस कत्ल के पीछे तनवीर का हाथ है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अब तो वक्त भी हाथों से फिसला जा रहा है। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। वो देख, सारी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अगर कुछ चेंजेस करनी है तो अभी बता दो। अरे नहीं नहीं जैमी, सब कुछ बहुत अच्छा है। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने अपने ख्वाबों में सोचा था। हमारा निकाह तुम्हारे साथ। क्या हुआ जैमी? हमें तो लगा था कि तुम्हें किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए जैमी। और वैसे भी कुछ लोगों को पता चल जाना चाहिए कि सिर्फ निकाह कर लेने से
जिंदगी भर का साथ नहीं मिल जाता। चले जैमी, हम वैसे भी बेकार की बातों में वक्त जाया कर रहे हैं। चले, हमें बहुत सारी तैयारियां भी तो करनी है। चले। चलो। चले जैमी, चल।